क्रांतिकारी नमो बुधाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं रमन आचार्यन और आप देख रहे हैं अध्यात्म पावर। दोस्तों 9 अगस्त 2025 को रक्षाबंधन का त्यौहार है और ये जो रक्षाबंधन का त्यौहार है हिंदू धर्म का एक ऐसा त्यौहार जिस धर्म में ये बहन भाई को लेकर स्पेशल त्यौहार मनाया जाता है। और ख़ास तौर से जो बहन होती है अपने भाई को रक्षाबंधन बांधती है तो उसकी सुरक्षा के लिए, उसकी रक्षा के लिए बांधती है कि मेरे भाई को कुछ होना। और बहन के रक्षाबंधन बांधने के बाद भाई उसे उपहार देता है और वादा करता है कि मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा। ये भाई बहन का जो अनमोल, ये कह सकते हैं कि हिंदू धर्म में त्यौहार है। और जो बहन राखी बांधती है भाई को इस उम्मीद के साथ कि भाई मेरी रक्षा करेगा और भाई हमेशा मेरी आंखों में वो खुशी देखेगा, कभी मेरे आंखों में आंसू नहीं आने देगा। लेकिन क्या लगता है कि आज के समय में वो रक्षाबंधन के जो अनमोल पर्व हम और आप मानते हैं, वो त्यौहार अब वो चीज़ रह चुका है जो पहले लोग मानते थे। हाल ही के कुछ ऐसे घटना जो आपको मैं बताऊं तो आपके रूह कांप जाएंगे। एक भाई और बहन के बीच का जो प्रेम है, जो बहन अपने भाई को राखी बांधती थी और वही भाई उसके मौत का कारण बने, तो फिर आप इस बंधन के बारे में क्या कह सकते हैं। अभी हाल ही के 1 हफ्ते पहले जो घटना हुई थी, आपको बता दें कि गाज़ीपुर के डिलिया गांव की ये घटना जो भाई बहन के इस रिश्ते को शर्मसार करके रख दिया। अभय यादव नाम का एक लड़का जो अपने माँ बाप से अलग रहता था, उसकी एक बहन थी जिसकी शादी हो चुकी थी, लेकिन शादी होने के बाद उसके पति ने छोड़ दिया था। वो अपने मायके में ही रहती थी। यही बात भाई को बर्दाश्त नहीं होता था कि बहन यहाँ पर क्यों रह रही है। वो अपने माँ बाप से अलग हो जाता है और दुर्भाग्य देखिए कि जिस पिता और माँ को अपने बेटे पर नाज था, वही बेटा उनको अलग कर दिया, खुद अलग हो गया अपनी पत्नी और अपने बच्चों के साथ। और एक बेटी, क्योंकि कई बार ऐसा देखा जाता है कि बेटी अपने माता पिता के प्रति हमेशा संवेदनशील होती है। वो लड़की अपने माता पिता की रक्षा के लिए, अपने माता पिता की परवरिश के लिए, क्योंकि उसे पता है कि माता पिता ने कितने मेहनत से हमें पाला पोसा है, वो एक नर्स का काम करती है, हॉस्पिटल में जाकर वो ड्यूटी करती है और अपने माता पिता की देखभाल करती है। यही बात जो है भाई को अच्छी नहीं लगती है। माता पिता सोचते हैं कि मेरी बेटी ही हम लोगों की एक उम्मीद है, एक सहारा है। इसी चीज़ को लेकर कुछ ज़मीन का हिस्सा जो है बेटी के नाम कर देते हैं। और ये बात जब उस भाई को पता चलती है तो उसके अंदर क्रोध, आक्रोश और बदले की भावना। समझ सकते हैं दोस्तों कि एक भाई एक लालच ज़मीन का, एक छोटी सी हिस्से की ज़मीन के लिए एक भाई इतना क्रोधित हो जाता है कि अपने माँ बाप और उस बहन को एक दाब से इस तरह से निर्मम तरीके से हत्या करता है कि आप सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे। दिल दहला देने वाली घटना, जिन लोगों ने अपनी आंखों से देखा उनकी रूहें कांप गई, और जो भी सुना बस यही उसके अंदर बात आ रही थी कि गज़ब का ज़माना है, गज़ब का ये कलयुग है, गज़ब के आजकल के लोभी लोग हैं जो अपने पवित्र रिश्तों को भी शर्मसार कर दे रहे हैं। वो पवित्र बंधन जो बहन कभी राखी बांधती थी और राखी बांधने के बाद अपने भाई को टीका लगाती थी, आरती करती थी और इस उम्मीद के साथ कि भाई उसकी रक्षा करेगा, और वही भाई उसका हत्यारा बन गया। वो माता पिता जो इन उम्मीदों के साथ अपने बेटे को जन्म दिए थे कि वो बेटा कल का उनका सहारा बनेगा, बुढ़ापे का सहारा बनेगा, लेकिन वही लड़का माता पिता के गले को किस तरह से रेत दिया। हैरान कर देने वाली ये खबर और दिल दहला देने वाली घटना कहीं न कहीं उन बंधनों को शर्मसार करता है। तो दोस्तों ये सवाल खड़ा होता है, क्या यही रक्षाबंधन है? क्या यही उम्मीदों के साथ एक बहन अपने भाई को रक्षा बांधती है कि वह भाई कल चलकर उसके साथ किस तरह से घिनौना
अपराध करता है। शर्मसार कर देने वाली बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जो हम आपको बताएंगे तो आप कहीं ना कहीं यही कहेंगे कि भाई ये तो मौका नहीं है कहने का, लेकिन कहना पड़ता है साथियों। और मेरे कहने का मतलब बिल्कुल नहीं है कि रक्षाबंधन जो त्यौहार है खराब है, मैं इसका विरोध करूं। लेकिन जो बंधन परंपराओं से चलते आ रहे हैं, कम से कम उन बंधन की गरिमा का तो ख्याल रखना चाहिए। मैं यही कहता हूं कि आप कुछ भी करें, इससे कोई दिक्कत नहीं है। हर धर्मों की आस्था है, हर धर्म में एक अपना अपना त्यौहार है, लोग हर्षोल्लास से त्यौहार मनाते हैं। लेकिन आप त्यौहार को सिर्फ इंटरटेनमेंट मत समझिए, आप उसको सिर्फ मनोरंजन मत समझिए। कहीं ना कहीं उसके प्रति जो आस्था है, जो सांस्कृतिक आध्यात्मिक जुड़ाव है, उन चीज़ों से आप अलग मत रहिए। कहने का मतलब सिर्फ आप एक फैशन को लेकर त्यौहार मत मनाइए, और जो आप त्यौहार मना रहे हैं उस त्यौहार के बारे में जानने की कोशिश कीजिए। ये कहानी उस समय की है जब रानी कर्णावती हुमायूं को एक धागा भेजती है, चूँकि रानी कर्णावती के ऊपर संकट था और कोई राजा इनके ऊपर हमला करना चाहता था, लेकिन अपनी सुरक्षा के लिए रानी कर्णावती ने हुमायूं को राखी भेजा था। जब ये राखी हुमायूं देखता है तो उसके बाद उसके मन में एक बात आती है कि कहीं ना कहीं एक बहन जो अपने भाई के प्रति इतना प्रेम दिखाई है, क्योंकि हुमायूं मुसलमान था और रानी कर्णावती हिंदू थी। लेकिन देखिए यहाँ पर एक मानवता की बात है, कोई मतलब नहीं है हिंदू और मुस्लिम के इस बंधन में, लेकिन उसने प्रेम देखा, उसने मानवता देखी, उसने ये देखा कि कितने भाव से एक बहन ने भाई को राखी भेजा है, और वही राखी बांधता है और वहाँ से रक्षा के लिए निकल पड़ता है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर मानवता है, अगर प्रेम है, तो ज़रूरी नहीं कि एक भाई बहन एक ही जाति के हों, एक ही माँ के हों, तभी वो भाई बहन माने जा सकते हैं। अगर प्रेम है तो हर एक बहन अपनी बहन है, और प्रेम नहीं है तो एक बहन भी बहन नहीं है। ऐसा ही हुआ था गाज़ीपुर के डिलिया गांव में। प्रेम नहीं था तो एक सगा भाई भी अपनी बहन का हत्यारा बन गया, और प्रेम था तो हुमायूं ने भी कर्णावती के उस रक्षाबंधन का फर्ज निभाया। आजकल बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जो भाई बहन का जो रिश्ता है कहीं ना कहीं एक फैशन मात्र रह चुका है। आज जो भी बहन जाती है, बहुत सारी उम्मीदें होती है कि भैया को राखी बांधेंगे, भैया हमें प्यार दुलार देंगे, साथ ही साथ कुछ उपहार देंगे, और उपहार में कुछ डिमांड। मैं सारी बहनों को तो नहीं कहूँगा, लेकिन बहुत सारी बहनें नाराज़ हो जाती हैं, अक्सर देखने को मिलता है। कई बार ऐसा देखने को मिला है कि अगर दो बहन हैं और एक बहन को कोई अच्छी सी साड़ी मिल गई, एक बहन को थोड़ी सी घटिया सी साड़ी मिल गई, तो जिसको घटिया सी साड़ी मिली है वो नाराज़ हो जाती है। और एक सच्ची घटना मैं आपको बता दूं कि उसी रक्षाबंधन के त्यौहार पर एक भाई ने एक को साड़ी दूसरे कलर की दी और एक को दूसरे कलर की साड़ी दी, लेकिन एक बहन नाराज़ हो गई, और नाराज़ इस कदर से हुई कि खुद के ऊपर तेल छिड़क कर, पहले मिट्टी का तेल हुआ करता था, आजकल पेट्रोल और मिट्टी का तेल तो दिखता ही नहीं है, लेकिन खुद के ऊपर मिट्टी का तेल छिड़कती है और उसके बाद माचिस मार देती है, और खुद मतलब इस पीड़ा से गुजरती है। धधकती लौ में वो जलती है, लोग बचाने का प्रयास करते हैं लेकिन उसे बचा नहीं पाते हैं, अंततः उसकी मृत्यु हो जाती है। तो सोचिए, एक साड़ी को लेकर वो बहन आत्मदाह कर लेती है। कई भाई हैं जो इस रिश्ते से बचते फिरते हैं। अगर दो चार बहनें हैं तो उनको लगता है कि रक्षाबंधन पर बहुत खर्च होगा और मुंह मोड़ लेते हैं। कई बार तो बवाल भी हो जाता है, हम नहीं देंगे, हम तुम्हें नहीं देंगे। बचना चाहते हैं कि बहन राखी ना बांधे, राखी बांधेगी तो कुछ देना पड़ेगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जो त्यौहार है आप इस त्यौहार को मनाइए, लेकिन उसमें आप लोभ मत रखिए, लालच मत रखिए।
और इस उम्मीद के साथ अपने भाई को राखी मत बांधिए कि भाई हमें पैसे देगा, हमें साड़ी देगा, और भाई भी ये सोचकर दूर मत भागे कि बहन राखी बांधेगी तो उसे पैसे देने पड़ेंगे। कुल मिलाकर एक प्रेम का बंधन है, आप राखी बांधिए और इस उम्मीद के साथ मत राखी बांधिए कि भाई कुछ देगा और आप भी राखी बंधवाए तो ये मत सोचकर कि बहन को कुछ देना पड़ेगा। आपके अंदर जो भी है सो प्रेम से दे दीजिए और बहन को भी चाहिए कि प्रेम से वो ले ले। चूँकि ये पूरे भारतवर्ष का त्यौहार है, हर धर्म के लोग मनाते हैं, जिनकी आस्था होती है भाई और बहन के बीच का जो संबंध होता है, और मैं इसे नकार भी नहीं सकता हूँ, क्योंकि एक यही माध्यम होता है, एक यही त्यौहार होता है जो भाई और बहन चाहे कितने भी दूर हों लेकिन नज़दीक आ जाते हैं, पास आ जाते हैं। कई बार ऐसा देखा जाता है कि ससुराल वाले उस बहन को जाने नहीं देते हैं, लेकिन एक रक्षाबंधन त्यौहार जो है, इसी बहाने कम से कम बहन अपने मायके आ जाती है, अपने भाई से मिल लेती है, अपने माता पिता से भेंट कर लेती है। तो कुल मिलाकर रक्षाबंधन एकमात्र ऐसा त्यौहार है जो चाहे भाई कितना भी दूर हो, बहन कितना भी दूर हो, लेकिन रक्षाबंधन के दिन एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं और वो बचपन की यादों को लेकर राखी बांधती है, भाई राखी बंधवाता है और ये जो प्रेम झलकता है। तो कहने का मतलब ये है कि प्रेम जो है इसको बरकरार रखिए और उस पवित्र बंधन को आप बना कर रखिए। इस तरह से आप अपने रिश्तों को शर्मसार मत करिए, लालच में लोभ में आकर आप अपने बहन का गला मत घोटिए। जो बहन आपसे सुरक्षा की उम्मीद करती है, आपसे रक्षा की उम्मीद करती है, आपसे प्रेम की उम्मीद करती है और आप उसके कातिल बन जाएंगे तो उस बहन पर क्या गुजरेगा। तो समझदार के लिए इशारा काफ़ी है। ऐसा नहीं है कि आप इस रिश्ते को, इन बंधनों को तोड़िए, आप मजबूती से इन रिश्तों को मनाएं, मजबूती से उन त्योहारों को मनाएं, लेकिन सिर्फ फैशन को लेकर नहीं। आप रिश्तों के गरिमा को समझें, आप अपने पवित्र बंधन को सजा कर रखें, संभाल कर रखें और प्रेम, स्नेह और जो एक दूसरे के प्रति विश्वास है उसको कायम रखें। तो दोस्तों, मेरे कहने का मतलब ये है कि जो रक्षाबंधन है एक अपने आप में शुरू से ही ये त्यौहार मनाया जाता है, शुरू से ही हिंदू धर्म का एक पवित्र त्यौहार है। लेकिन मैं उन लोगों से ये कहना चाहूँगा कि जिस तरह से आप अपनी बहन को समझते हैं बहन, ठीक उसी तरह से कोई भी लड़की को बहन समझिए। और हर रोज़ जिस तरह से घटनाएं होती हैं, जिस तरह से हर एक महिलाएं, हर एक लड़कियां असुरक्षित महसूस करती हैं, कहीं ऐसा ना हो कि कोई दरिंदा उन्हें नोच न ले। आखिर जो ये दरिंदगी करते हैं, जो महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, महिलाओं को छेड़ते हैं, वो भी तो किसी के भाई होंगे, या फिर उनकी बहन नहीं है, या फिर वो किसी के लड़के नहीं हैं, या फिर उनके घर में कोई औरत नहीं है। तुम्हारी बहन नहीं है तो तुम्हारी माँ तो है। तुम्हारी माँ भी एक नारी है, वो किसी और की भी बहन नारी है। नारी का सम्मान करना सीखिए, नारी की गरिमा को समझिए। वही नारी किसी की बहन है, वही नारी किसी की माँ है, वही नारी किसी की स्त्री है। तो नारी एक, रूप अनेक, और सभी नारियों का सम्मान करना सीखिए, क्योंकि हर घर में नारी है। और जिस तरह से आप किसी और के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, किसी औरत के साथ छेड़छाड़ करते हैं, किसी औरत के साथ दरिंदगी करते हैं, ज़रा सोचिए कि आपकी माँ के साथ, आपकी बहन के साथ, आपकी पत्नी के साथ अगर कोई दरिंदगी करे तो आप पर क्या गुजरेगी। तो कुल मिलाकर किसी और के साथ दुर्व्यवहार करने से पहले आप सोचिए कि जब खुद पर पड़ेगी तो क्या गुजरेगी, आप पर क्या बीतेगी। तो जिस तरह से आप चाहते हैं कि हमारी बहन सुरक्षित रहे, हमारी माता सुरक्षित रहे, हमारी पत्नी सुरक्षित रहे, हमारा घर परिवार खुशहाल रहे, ठीक उसी तरह से हर एक परिवार के सदस्य लोग यही प्रयास करते हैं कि उनका परिवार खुशहाल रहे। अगर इस तरह से मानसिकता होगी, इस तरह से लोगों की भावनाएं होंगी, तो मुझे नहीं लगता है कि
भारत में अपराध होंगे। अपराधों को रोका जा सकता है, लेकिन बस अपने विचार को बदलने की ज़रूरत है, अपने मन को बदलने की ज़रूरत है। जिस तरह से आप अपनी बहन को बहन समझते हैं, ठीक उसी तरह से किसी और की भी बहन को बहन समझना चाहिए। जिस तरह से आप अपनी माँ को माँ समझते हैं, ठीक उसी तरह से किसी और की भी माँ को माँ समझिए। देखिए किस तरह से भारत बदल जाएगा। लेकिन ये आपको करने की ज़रूरत है, हर किसी को करने की ज़रूरत है। आप थोड़े से अपराध करते हैं, अंजाम बहुत बुरा होता है। एक संगत, गलत संगत आपकी ज़िंदगी को बर्बाद कर देती है। संगत ऐसा बनाइए कि आप हमेशा खुशहाल रहें। ऐसे लोगों से जुड़िए जो आपको आगे बढ़ाने की कोशिश करें, आपको नीचे ढकेलने की कोशिश ना करें। बुरा संगत बहुत असर डालती है, इसीलिए आप अच्छे लोगों से जुड़िए, अच्छे लोगों के साथ मिलकर रहिए। बुरे लोगों के साथ जुड़ेंगे तो बुरा प्रभाव पड़ेगा। वास्तविक है कि आप अच्छे लोगों के साथ मिलकर रहेंगे तो ऐसा नहीं है कि आप गंदे होंगे, और शराबी के साथ रहेंगे तो वास्तव में ये तय है कि आज नहीं तो कल आप भी शराबी बन जाएंगे। जैसा उसका व्यवहार है, ठीक उसी तरह से आपके भी अंदर वो व्यवहार होगा। वो व्यभिचारी है तो आप भी व्यभिचारी बनेंगे। और एक संत के साथ रहेंगे, एक साधु के साथ रहेंगे तो ये भी स्वाभाविक है कि आपके अंदर भी वो गुण ज़रूर आएंगे। तो दोस्तों, संगत का असर बहुत होता है, और इसलिए मैं चाहूँगा कि आप लोग संगति जो है अच्छी संगति बनाइए, बुरे लोगों के चक्कर में मत पड़िए, और हमेशा प्रेम बना कर रखिए। ये जो त्यौहार होते हैं प्रेम के त्यौहार होते हैं, और ये त्यौहार हमें सिखाते हैं कि एक दूसरे के प्रति एक प्रेम को बरकरार रखने की ज़रूरत है। हर साल त्यौहार क्यों मनाते हैं? हर साल रक्षाबंधन बहन अपने भाई को बांधती है, लेकिन ज़रा सोचिए कि आज के दौर में कितनी बहनें सुरक्षित हैं, कितने भाई सुरक्षित हैं। हर रोज़ रेप, मर्डर, बलात्कार, हत्याएं, लूटपाट, तरह तरह के जो घिनौने अपराध हो रहे हैं, ये कौन कर रहा है? कोई दूसरा तो नहीं कर रहा है। आपके लड़के, हमारे लड़के, हमारी बहन के साथ हो रहा है, आपकी बहन के साथ हो रहा है। प्रेम नहीं है एक दूसरे के प्रति वो जो होनी चाहिए। अगर हम एक दूसरे के प्रति प्रेम करेंगे तो ये अपराध नहीं होंगे। तो मेरा प्रयास हमेशा यही रहता है कि आप लोग मिलजुल कर रहें, चाहे कोई भी धर्म हो, हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, सिख हो, ईसाई हो, मुस्लिम हो, सभी भारत के एक महत्वपूर्ण अंग हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो संविधान है सभी को बराबर का अधिकार देता है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, यहाँ पर सभी धर्मों को समान अधिकार मिला है। सबकी अपनी अपनी आस्था है, सभी अपने धर्म को मान सकते हैं, लेकिन भाईचारा बना कर रखिए। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, चाहे कोई भी धर्म है, इन धर्मों को आप बांटने का प्रयास मत कीजिए। आपके अंदर जो आस्था है उस आस्था में जुड़े रहिए, लेकिन एक दूसरे के प्रति एकजुटता बना कर रखिए, तभी हमारा देश मजबूत बनेगा। इस तरह से भेदभाव रहेगा तो कभी भी हमारा देश मजबूत नहीं हो सकता है। तो मेरा प्रयास हमेशा है कि आप प्रेम, सामंजस्य बना कर रखें, एकजुटता बना कर रखें, और एक दूसरे के प्रति हमेशा संवेदनशील रहें। तो दोस्तों, कैसा लगा मेरा सुझाव आप लोग कमेंट करके बताएं, और हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तब तक के लिए क्रांतिकारी नमो बुधाय। जय भीम।